हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज सब जानते हैं कि थंबनेल देख के ये आप सबको पता लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बिगिनर हैं और ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्या क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए कि उनका क्या हो। अगर आप बिगिनर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि शुरू में ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे ट्रेडिंग शुरू करें, शुरू में मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप सभी का ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है और इस सबको आंसर सभी लोग नहीं देते हैं। तो हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं और आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए कि मैं इस ट्रेडिंग को मैं क्यों 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 इस ट्रेडिंग में क्यों आना चाह रहा हूँ। पैसे की कमी है कि क्या है, आप सभी को पहले पता होना चाहिए। तभी पहले आपका गोल निर्धारित होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ इसमें। तो आप सभी अगर बिगनर हैं, अगर आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू में पहले मैं आप सभी को शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आते रहेंगे। अगर कोई कमी होगी तो बताइएगा, हम सुधारने की प्रयास करेंगे इसमें। अगर आप भी बिगनर हैं और आप भी ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में किन किन बातों को आप सभी को फॉलो करना चाहिए कि कभी आप सभी का नुकसान ना हो और हमेशा आप सभी का बना रहे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि पहले क्वेश्चन को क्या देखेंगे हम कि आप सभी को कैसे स्टार्ट करना है ट्रेडिंग को स्टार्ट करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने इसमें पैसे लगते हैं, कितना इसमें टाइम लगेगा, इंडियन मार्केट में शुरू करें या फॉरेनर मतलब अलग विदेशी कंपनियों में शुरू करें, या ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी पर हम अभी आप सभी को बात करने चाहें और ये आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आप सब क्या हैं, अभी बिगिनर है, अभी शुरू में इस ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हैं। तो चल देख लेते हैं किन किन बातों का आप सभी को ध्यान रहे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये ज्ञान होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज, आप सभी को स्टॉक मार्केट की क्या होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप सभी को स्टॉक मार्केट जो होता है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एक प्रकार की ये भी मार्केट होती है। जैसे आप सभी कोई चीज सामान ये सॉरी बच्चों कोई ये सब आप सभी सामान लेने जाते हैं तो एक स्टॉक एक जिसमें सभी प्रकार की जगह होता है जहाँ सभी लोग आते हैं। स्टॉक मतलब ढेर सारा सामान इसमें व्यवस्थित होता है, दुकान है इसमें ढेर सारा नमकीन बिस्कुट हेन तेन सब इसमें सभी आ गए, तो इसी को हम स्टॉक कहते हैं। बड़े चीज को इसी को हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक हो गया। और इसमें क्या बता रहा है आप सभी देख लीजिए, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट के बारे में आप सभी को जानना चाहिए, तभी आप उसमें जाइए। पहले किसी चीज में जाने से पहले उसके विषय उसके बारे में जानना जरूरी है। इसमें जो शेयर होता है, शेयर क्या होता है, शेयर इसमें एक प्रकार का शेयर होता है कि जैसे किसी चीज के पास कोई चीज शेयर कर देते हैं, उसी प्रकार शेयर इसमें भी होता है। और ये देखने वाले हैं बुल बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। बुल मार्केट बेयर मार्केट क्या होता है आप सभी को इसमें पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें जाकर ट्रेडिंग कर पाएंगे। और आप सभी को डिमांड और सप्लाई, आप सभी को डिमांड और सप्लाई पता चाहिए कि कौन चीज की इस समय डिमांड है, क्या सप्लाई हो रही है, किस चीज पर आप सभी को बनाना है। अगर आप अगर बेसिक आप अगर आपको बेसिक समझ नहीं होगी तो आप सभी ट्रेडिंग में 100% नुकसान कर जाएंगे। 100% आप सभी का लॉस हो सकता है, क्योंकि आप सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि 2 बार 3 बार उसी को शुरू कर सके। इसीलिए शुरू में ही आप सभी थोड़ा इतना हो जाइए कि शुरू में ही 2 बार 3 बार में आप सभी का फायदा होना शुरू हो जाए, मतलब कुछ इनकम आना स्टॉक मार्केट से शुरू हो जाए, तभी अच्छा है आप सभी के लिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं तो बात करते हैं। अगला टॉपिक आप सभी को हम बता देते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके बारे में आप सभी जानिए। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट की चलो बारे में हम बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केट वो एक ऐसी जगह होती है, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट वह जगह सिस्टम है जहां कंपनियों के शेयर हिस्सेदारी खरीदे एवं बेचे जाते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां की कंपनियां, जैसे अलग अलग कंपनियां, रिलायंस हो गई, कोई भी कंपनियां हो गई, तो टाटा हो गई, अपनी उन्होंने एक शेयर खरीद कर रखा है, कुछ प्रकार शेयर खरीदते हैं और शेयर को बेचते हैं, इसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। इसी को अगर हम सरल भाषा में शब्दों में समझना चाहे तो किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना, उस कंपनी का शेयर खरीदना होता है। किसी चीज जैसे कोई बड़ी कंपनी है उसमें से, जैसे कोई टाटा की कंपनी है कार, उसमें एक कार सप्लाई करती है, तो कार में आप सभी को टायर का खरीद लिए, गोल्ड का खरीद लिए, सब खरीद लिए, तो उस कंपनी रिलायंस में से जैसे आप सभी गोल्ड खरीद लिए तो ये आप सभी के लिए वो हो जाता है। इसी को शेयर कहते हैं। शेयर मतलब एक चीज को दूसरी चीज में खरीदना। आपने उनको पैसा दिया, उनके यहाँ से कोई चीज शेयर खरीद लिया। जैसे मान लिया आप दुकान पर जाते हैं, दुकान पर आप गए, आप पैसा दिए
और वहां से तेल, नमकीन, बिस्कुट ये सब ले आए तो इसी को हम शेयर कहते हैं। इसी को यहाँ से लाने की प्रक्रिया को ही हम शेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप उदाहरण से समझना चाहे तो मान लीजिए कि कोई एबीसी कंपनी है, मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है। कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, फिर वो कंपनी है उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता होगी, तो इसलिए वो अपने शेयर को लोगों को बेचती है। इसलिए वो अपने जो शेयर होती है उसकी मार्केटिंग स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो बनावट होती है, उसके जो लाभान प्रोडक्ट होते हैं उसी को बेचते हैं। तो उस शेयर को स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं और कंपनी उन्हें अच्छा अच्छा कंपनी की भी अच्छा कमाई होती है अगर आपको आपका भी ग्रोथ होता है। अगले स्टेप पे तो आप सभी को समझ आ गया कि स्टॉक मतलब ये क्या होता है। ये बताए हैं आप सभी के लिए स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट एक प्रकार का शेयर मतलब सिस्टम रखने की जगह होती है जहां पर एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में पैसे को इसमें कन्वर्ट किया जाता है। आप सभी प्रोडक्ट ले लीजिए, पैसा कंपनी को दे दीजिए, कंपनी को और अपने शेयर को बढ़ाना चाहिए। अगले पर चलते हैं। अगला नंबर पर आप सभी के लिए हम बताएं शेयर क्या होता है। तो आप सभी को शेयर भी जानना जरूरी है कि शेयर क्या होता है। तो शेयर क्या होता है, तो शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में छोटा सा हिस्सा या ओनरशिप। जैसे आप सभी कोई शेयर ले लिए, जैसे आप सभी कोई कंपनी में गए, जैसे मान लिया आप टाटा की कंपनी में गए, तो टाटा का कंपनी को आप तो खरीद नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है। तो उसके एक छोटे से हिस्सों को, एक छोटे से हिस्सों को खरीदना ही शेयर कहलाता है। जैसे आप पैसा दिए, पैसा मान लिए टाटा है, मान लिए टाटा है, टाटा की एक कंपनी है और ये मानी आप है। तो आपके पास पैसा है तो आप टाटा कंपनी से क्या खरीदना, शेयर खरीदना चाहते हैं। तो शेयर खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वहां से कुछ शेयर मतलब कुछ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, जैसे टायर टायर मिल गया कुछ। मान लो टाटा के पास गोल्ड गोल्ड है तो आप सभी को गोल्ड मिल, जैसे आप सभी दुकान पे जाइए, कोई चीज खरीदना होता है तो आप सभी पैसे दुकान को देते हैं और दुकान वाला आपको प्रोडक्ट दे देता है, तो उसी को शेयर कहते हैं। और इसी को ही ओनरशिप मतलब एक छोटे से हिस्से को हम ओनरशिप या शेयर कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। जैसे आपने कोई शेयर खरीदा तो आप मान ली दुकान पर गए और ये आप है तो आपने पैसा दिया वहां पर दुकान को, तो एक आपको हल्का सा मालिक बन गया, मतलब छोटा सा मालिक, एक छोटू सा मालिक बन जाते हैं, पूरे मालिक नहीं होते हैं। ये सब आप सभी को काम आने वाले 100%। आप सभी को नहीं पता होगा तो कंपनी में लॉस ही लॉस कर जाएंगे। 100% इसी से शुरू करना चाहिए। तो अगले पे देख लेते हैं। और बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होता है। अभी आप सभी ने आगे देखा कि हमने बताया बुल एवं बेयर मार्केट क्या होता है। तो बुल का मतलब होता है जहां पर कंपनी का ग्राफ, जैसे मान ली कंपनी का ग्राफ है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ऐसे 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट बुल का रहा, मतलब ये जो ऊपर का है ये बुल होगा, ये बुल 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 हेड होगा और ये हमारा बुल टेल होगा, ये हमारा बुल टेल होगा। तो ये बुल टेल से ऐसे उठा है कंपनी और ये ऐसे ऐसे ग्रोथ करते हुए आगे गया है, तो उसी को हम बुल मार्केट कहते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बुल मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट या वह स्थिति होती है जब स्टॉक में लगातार ऊपर जा रहा होता है, ज्यादातर शेयर की कीमत बढ़ रही होती है। जैसे आप सभी ने कोई नमकीन खरीदा, बिस्कुट खरीदा, आपने उसे 2 साल के लिए रख दिया तो उसकी कीमत और तेजी से बढ़ रही है, तो आपका भी लाभ होगा, कंपनी का भी शेयर का लाभ होगा। तो यही बताना चाह रहा है कि अगर ऊपर मतलब ऊपर ग्रोथ कर रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, इसी को हम शेयर कहते हैं। शेयर आप सभी को समझ आ गया कि शेयर किसे कहते हैं। तो शेयर हम अगर कोई ये बुल मार्केट, सॉरी बच्चों, ये बुल मार्केट जो होता है, बुल मार्केट किसे कहते हैं आप सभी को समझ आ गया। जैसे आप सभी कोई शेयर खरीद रहे हैं और मार्केट ऊपर जाता है, बुल में क्या होता है, मार्केट ऐसे 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 स्ट्रक्चर से ऊपर जाता है, इसी को हम ही बुल कहते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्टर बाय करते हैं और कंपनियों की शेयर की कीमत बढ़ती है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर मान ली कोई कंपनी है, ये है मान ली एबीसी कंपनी है, एबीसी कोई कंपनी है, आपने इसको दिया तो मान ली गोल्ड की प्राइस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो कंपनी का भी लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा, और लोगों जो शेयर खरीदने वाले हैं उन पे भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पर बात कर देते एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दे के आप सभी को समझा देते एग्जाम्पल दे के। मान ली कोई एग्जाम्पल है, मान ली कोई एबीसी कंपनी है, ए बी, मान ली वही एबीसी ये कंपनी है और ये आप हैं। और अगर आप कोई शेयर 100 रुपए में, अगर आप कोई शेयर, जैसे आप सभी ने बिस्कुट खरीदा, मान ली आप सभी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान ली कोई खरीदा बिस्कुट खरीदा, मान लो किसका, पार्ले का आपने एक बिस्कुट खरीदा, उसकी प्राइस कितनी है, 100 रुपए में हो गई। और आप सभी को आज 1 दिन में या 2 दिन में 3 दिन में जैसे आप ट्रेडिंग करना चाहें, मान ली 1 महीने के लिए आपके 1 महीने बाद उसकी प्राइस 150 रुपए हो गई, तो आप सभी को 50 रुपए लाभ हुआ ना। इसी को हम बुल मार्केट कहते हैं, मतलब ग्राफ का ऊपर जाना ही बुल मार्केट कहलाता है। जैसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऊपर चला गया, 50 रुपए आपका इसमें लाभ हो गया, तो इसी को हम ये बुल मार्केट कहते हैं, इसी को हम शेयर बाजार कहते हैं। तो ये आप सभी का एग्जाम्पल हो गया।
और चलते हैं, अब देख लेते हैं बेयर मार्केट क्या होती है। तो बेयर मार्केट क्या होती है, बेयर मार्केट आप सभी को सीखना है। बेयर मार्केट और तो बियर मार्केट मतलब, बेयर मार्केट मतलब घटना, जिसमें इसका मतलब ये होता है बियर मार्केट मतलब किसी चीज का घटना ही बेयर मार्केट कहलाता है। जैसे कोई चीज घट रही है तो बेयर मार्केट इसी को हम कहा जाता है, किसी चीज का घटना ही बेयर मार्केट ये सब कहा जाता है। चलो देख लेते हैं बेयर मार्केट किस चीज के बारे में बताता है। तो बेयर मार्केट क्या होता है, पहले तो आप सभी इसको देखिए। बेयर मार्केट में इसमें ग्राफ, जैसे कोई चीज ये ऊपर है, ऊपर इसका ग्राफ ऐसे ढलान की तरह नीचे आता है। जैसे कोई पैटर्न है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब ये नीचे आ रहा है, तो इसी को हम भी बेयर कहते हैं। बेयर बुल इसी का मतलब ये होता है कंपनी का नीचे जाना। जैसे एबीसी कंपनी, आप सभी को हमने एबीसी कंपनी है, और आप भी कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदे और कुछ समय बाद उसका प्राइस 75 रुपया हो गया, तो आपका 25 रुपए का लॉस हुआ। इसी को हमें बेयर मार्केट कहते हैं। हाउ इज द बेयर मार्केट इज द इन्फ्लुएंशियल ऑफ द टू क्रॉस इन द डिक्रीजिंग ऑफ द योर प्राइस टू शेयर इन इंक्रीजिंग इन प्राइस। बेयर मार्केट ये होता है। बेयर मार्केट वह स्थिति होती है जो स्टॉक मार्केट में लगातार नीचे जा रहा होता है और ज्यादातर शेयर की कीमत गिर रही होती है। मुख्यतः इसमें बातें क्या होती हैं, तो मार्केट नीचे जाता है, इन्वेस्टर ज्यादा सेल करते हैं और शेयर की कीमत कम हो जाती है। मतलब मान लो कोई एबीसी, अब चलो इसको उदाहरण देकर आप सभी को हम समझाते हैं, उदाहरण दे देते हैं। मान लो ये उदाहरण हम आप सभी को देने जा रहे हैं, लिखकर भी लाएंगे, उदाहरण भी दे देते हैं। अगर कोई शेयर 200 रुपए का है और 120 में हो जाता है तो मार्केट या कंपनी गिर रही है। मान ली एबीसी कोई कंपनी है, एबीसी मान ली कोई इन्फ्लुएंसर कंपनी है, जैसे कुछ भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, और ये आप हैं जो आप सेल करना चाह रहे हैं। अगर आप कंपनी में है, देख रहे हैं कि सेल की प्राइस, जो कंपनी की प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो आप भी सेल करना शुरू कर। जैसे आपने 200 रुपए में कोई पार्ले जी का बिस्कुट खरीदे, एक दिन बाद उसकी प्राइस 120 रुपए हो गई, अब आपने ज्यादातर सेल कर दिए, तो आपका 80 रुपए तो लॉस हुआ। 80 रुपए लॉस होने को बियर कहते हैं। जिस चीज में कमी हो, बियर मार्केट मतलब उसका ग्राफ नीचे जाने लगता है और सेलर का कॉन्फिडेंस लेवल लो होते चला जाता है, इसी को ही हम कहते हैं बेयर मार्केट। और आगे किस किन पॉइंट पर बात करना चाहते हैं आप सभी को, अगर ट्रेडिंग करना है तो आप सभी को लिए पहला नंबर तो डीमेट अकाउंट आप सभी के लिए जरूरी है। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमेट पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जरूरी चाहिए, तभी आप कंपनी में कोई भी पैसा लगा सकते हैं। जैसे भारत की कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं, जोरोदा है, अप स्टॉक है, ग्रो है, एंग्लो वन है, और इनमें से अकाउंट, इनमें से किसी एक में आप सभी का अकाउंट होना ही चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कंपलसरी है, जैसे आप सभी के लिए 10 और 12 की कोई चीज मतलब मार्कशीट कंपलसरी होती है, उसीलिए डीमेट अकाउंट आप सभी को ट्रेडिंग करने के लिए कंपलसरी होना ही चाहिए। मतलब इसमें में से किसी एक ना एक में होना ही चाहिए। अगले पर चलते हैं, या धन अकाउंट में खोल लीजिए, कोई में खोल लीजिए। अगला नंबर है कि आप सबको चार्ट सीखना चाहिए। अगर ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप सभी को चार्ट सीखना चाहिए। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को चार्ट आना चाहिए। चार्ट सीखना ही बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर चार्ट पे ही ज्यादातर लोग हैं वो चार्ट ही नहीं सीखते हैं, शुरू में ये शुरू कर देते हैं। तो आप सभी को चार्ट रीडिंग आना चाहिए। चार्ट रीडिंग में क्या होता है, जैसे ट्रेडिंग में जरूरी चार्ट आप सभी को एनालाइज कर लेना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे आप सभी ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होती है कि चार्ट पैटर्न आप सभी को आना ही चाहिए। चार्ट पैटर्न आएगा तभी थोड़ा काम होगा, और शुरुआत में ही आप सभी को सीखना है। जैसे क्या क्या सीखना है, आप सभी को कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लेना है, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लेना है। इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आप सभी को सीखना है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, थोड़ा वो ले लेते हैं। इसको आप सभी को शुरुआत में कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है। उसके बाद आप सभी को सीखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और ट्रेड लाइन क्या होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को शुरू में ही 100% ही आप सभी को सीखना है, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो इसी में आप सभी का लॉस होगा 100%। अगर कोई भी ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है तो इन सभी के लिए जरूरी कंपलसरी आप सबको सीखना है। और कहेंगे तो मैं आप सभी के लिए इस पर भी वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट करिएगा तो इस पर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा, एक बेहतर वीडियो बना दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं अगले बातें, आपको किन किन चीजों पर बात करनी चाहिए। और आप सभी को सबसे पहले, अगर आप शुरू में हैं तो आप सभी क्या करिए, शुरू में आप सभी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना मत करिए। शुरू में आप सभी को कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, न सीधा ही आपको ट्रेडिंग में घुस जाना है। आप सभी को पहले पेपर ट्रेडिंग करना है, मतलब आप सभी को अंदाजना है
कि मेरा इसमें क्या हो रहा है, कंपनी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि मैं पूरा सीख चुका हूँ कि नहीं सीख चुका हूँ। आप सभी को 1-2 महीने सिर्फ पेपर ट्रेडिंग ही करना है। ये नहीं कि कंपनी में घुस गए तुरंत ही आप सभी कंपनी में इन्वेस्ट करने, तब आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और लॉस अब कितने भाई, आप सभी को उतने पैसे चाहिए, तो सीधे पैसे से ट्रेडिंग कभी शुरू मत करना। अगर आप सीधे पैसे पैसे सोच रहे हैं मेरे पास ज्यादा, आप ट्रेडिंग में चले गए, अच्छा नहीं है। पहले आप सभी को एक पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ट्रेडिंग 1-2 महीने प्रैक्टिस, आप को पेपर ट्रेडिंग करके 1-2 महीने लगातार, आप सभी को 1-2 महीने आप सभी को सिर्फ प्रैक्टिस ही पैसे करना, और फिर छोटे पैसे से आप सभी को स्टार्ट करना। जैसे आप सभी को छोटे पैसे, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और आपने इसका सेल कम है, तो आप सभी को 5 रुपए 6 रुपए, जैसे मान लीजिए इस समय गोल्ड की मान लीजिए 100 रुपए प्राइस है, तो 100 से शुरू करना है। अब ये नहीं कि आप 10,000 डायरेक्ट ही लगा दिए, तो 10,000 लगाने पर आप सभी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और 100 रुपए लगाएंगे तो आप सभी को 100 दाएं सीख ले जाएंगे 10,000 में, तो 100 दाएं आप सभी को सीखने से ही सब चीज आगे बढ़ती है। ये प्रैक्टिस, जितना ही आप सभी का प्रैक्टिस रहेगा उतना ही कंपनी में आप सभी का ग्रोथ 100% होगा, और ग्रोथ होगा तो आपके सेलर और बायर भी आएंगे और कंपनी आपकी ऊपर जाएगी। और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो आप सभी को इतनी ही बातों पर ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अगर इस चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सभी कमेंट करिएगा तो मैं आप सभी के लिए चार्ट पैटर्न या आगे किसके बारे में ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी चाहिए, जर्नी, ये सब के बारे में हम 100% आप सभी को बता देंगे। तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ऐसे भी आपसे ही ये सब बातें ध्यान रखनी, तो आप सभी के इस सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। तो अगर कोई कमी रही होगी तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में कि आप सभी को ट्रेडिंग ये मैंने जो बताया कैसा लगा। मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के